नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा सजेशन एंड रेमेडीज़ नंबर 7 के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे एस्ट्रो स्कूल पे लॉगिन नहीं किया तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एस्ट्रो स्कूल पे, जहाँ पे मैं बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज, मेरे सारे कोर्सेज उधर ही रहते हैं। और लोशु ग्रिड का जो है बेसिक से पूरा कोर्स जो है वहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा भी जॉडिएक साइन के ऊपर, नंबर्स के ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज़ जो हैं मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर ये भी फ्री है, आप विथ बेसिक फीचर्स, तो आपको ज़रूर जो लेना चाहिए। ये मतलब क्लाउड बेस्ड है, तो आपको कुछ इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एक छोटा सा और अनाउंसमेंट है, कल से मैं नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, जो कि नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजी जानते हैं बेसिक्स, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये सबसे इजी कोर्स है स्टार्ट करने में, जहाँ पे नंबर्स के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के जो हाउस होते हैं उसके नंबर्स के थ्रू हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये ज़्यादातर न्यूमरोलॉजिस्ट को ये बहुत ही आसान पड़ता है और इसमें कोई इधर उधर का ड्रामा और ये नहीं है, सीधा स्ट्रेट रूल्स है और उसको करना है। कोई डिविजनल चार्ट्स नहीं है, कोई मल्टीपल योगाज नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ योगाज जो इधर उधर के, कोई एफएल्स नहीं है, और बेसिकली सॉफ्टवेयर सारा चीज़ कैलकुलेट करके देता है, तो ये आप कर सकते हैं। तो लिंक जो है नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस संडे नाइट इंडिया टाइम, संडे रात 9 या 9:30 ये मैं लाइव यूट्यूब पे लाइव जाने वाला हूँ, तो जो कि फ्री कंसल्टिंग का है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंसल्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, मैं कंसल्टिंग का जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो अगर आपके पास कंसल्टिंग आपका कोई क्वेश्चन है, 1 या 2, तो आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने का ड्यूरिंग लाइव सेशन। तो और लिंक जो है लाइव सेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्विकली नंबर 7 के बारे में। तो नंबर 7 बेसिकली जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग ट्रुथ सीकर होते हैं। पाइथागोरस, जो कि न्यूमरोलॉजी के फादर कहलाते हैं मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के, उनका भी फेवरेट नंबर 7 था। वो कहते थे कि यही वो लोग होते हैं जो डीप डाइव करके ट्रुथ लेकर के आते हैं और बाहर लोगों को बताते हैं, जिससे सोसाइटी में बदलाव आता है। तो रिसर्च माइंडेड, नॉलेजेबल, विटेड, ये जो चीज़ है इनमें रहता है। लेकिन 7 क्या है कि अगर ये बैलेंस है, कहने का मतलब अगर एक बार आए तो अच्छा है, लेकिन अगर यही 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उसके बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है माइंड में। मतलब ये रेस्टलेसनेस बनाता है लोगों को, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम, तो ये चीज़। इसके अलावा 7 लकी नंबर्स भी कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि 7 अगर 1 के साथ आता है तो 1 को लकी बनाता है, 2 के साथ आता है तो 2 को लकी बनाता है, जिस भी नंबर के साथ आता है उससे रिलेटेड चीज़ों को लकी बनाता है। मैंने 7 एज ए लकी नंबर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा 7 केवल 8 के साथ थोड़ा प्रॉब्लम करता है। 7 नंबर्स जो है मेटल एलिमेंट को बताता है, जो कि साहस, करेज, इस चीज़ को बताता है, अपने लिए स्टैंड लेने का। तो अगर 7 नंबर डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पे भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। प्रोक्रास्टिनेशन वाला जो चीज़ है वो होता है। 7 जो है वो लेग को भी बताता है, तो अगर 7 डिस्टर्ब होता है तो लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये भी दिखा जाता है। तो आइए देखते हैं सजेशन एंड रेमेडीज़ के ऊपर कि क्या है। तो पहले कुछ सजेशन, फिर हम लोग रेमेडीज़ और रिचुअल्स पे जाएंगे। नंबर 7 जो है थोड़ा सा उनका बैलेंसिंग वाला प्रॉब्लम रहता है, मतलब सोशल लाइफ और सेल्फ, तो इस दोनों में उनका जो रिश्ता वाला पार्ट है, पर्टिकुलरली 7 अगर 16 के थ्रू आ रहा है तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप विद सराउंडिंग्स हो। तो उनका जो सोशल लाइफ होता है या फैमिली लाइफ, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। तो उनको एक बैलेंस बनाने का ज़रूरत है, क्योंकि वो उनको अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले में रिसर्च करना, कुछ ढूंढना, ज़्यादा मिंगल होना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक बैलेंस बनाने की उनको ज़रूरत है। तो ताकि आप
क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सोशल एनिमल हैं, तो आप सराउंडेड विथ पीपल हैं, तो आपको उनके साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए। दूसरा सजेशन है कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिए। कभी कभी जब आप इमोशनली बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, तो आप जब बात करते हैं तो या तो ओवर प्रॉमिस हो जाए या फिर आपके वर्ड्स बहुत ही शार्प हो जाते हैं, तो लोगों को हर्ट करता है। मतलब आप कुछ भी ऐसा मुंह से निकल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चुभता है, मतलब जैसे ब्लेड कट करता है उस तरह का बोली जो है आपका निकलता है, बिकॉज ऑफ द इमोशन, वो एक्सट्रीम ऑफ इमोशन जिसको कहते हैं, उसके कारण। यही एक्सट्रीम ऑफ इमोशन अगर अच्छे जगह पे जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है, महाभारत में कहा गया है कि श्राप और आशीर्वाद दोनों को कंट्रोल में ही देना चाहिए, बहुत ही मतलब आवेश में आके नहीं देना चाहिए। तो आप अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। दूसरा सेवन के साथ प्रॉब्लम है कि चूँकि वो अपने स्किल पे भरोसा करते हैं, अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, तो सिचुएशन के अनुसार उनको चेंज होने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन हमेशा नॉलेज स्किल्स इसके अराउंड नहीं रहता है। सिचुएशन कभी सामाजिक होता है, कभी पॉलिटिकल होता है, कभी कुछ होता है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि आप एडजस्ट कर सकें सिचुएशन में। अपने बोलने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा आप वॉच कीजिए। जैसा मैंने बोला कि चूँकि ये फुल ऑफ इमोशंस होता है आपके अंदर, इस इमोशन का एक्सट्रीम पार्ट होता है, तो जब आप बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चुभता है, कभी कभी को लगता है इसे ब्लेड से कट किया गया है। तो आप अपने बोलने की शैली प्लस जब आप फुल्ली इमोशनल हो, चाहे एंगर्स मतलब वन फॉर्म ऑफ इमोशन है या फिर खुशी, तो आप देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि ये आपका एक वीकेस्ट एरिया है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप को जो है आपको केयर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो माइंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। रिचुअल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप माँ काली की पूजा कीजिए शनिवार को, क्योंकि सेवन जो है समवेयर केतु के बारे में बताता है। तो ये इल्यूज़न क्रिएट करता है हम लोगों के सामने, तो हम लोग क्लियर नहीं देख सकते हैं कोई भी चीज़ की, समझ में नहीं आता है कि जो होने वाला है वो सही है गलत है। मतलब एक कोहरा जैसे सामने रहता है उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करता है। तो माँ काली की पूजा करने से वो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगा आपके लाइफ में। इसके अलावा आप कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, पेट्स को पर्टिकुलरली, या फिर एनिमल्स जो होते हैं, या फिर जो लोग बेसहारा होते हैं, जो लोग अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकते हैं, उनको। केतु में कहीं ना कहीं जो है वाटर रिलेटेड थिंग्स जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा बात करें तो पाइसेस जो है उसका केतु का मूल त्रिकोण साइन होता है। और अगर न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो सेवन कहीं कहीं पे नेपच्यून रिप्रेजेंट करता है, जो अगेन वाटर है। तो फिश से रिलेटेड चीज़ जो है आपको सूट करेगा, आप उसको भी केयर कीजिए, फिश को दाना दीजिए या फिर एक एक्वेरियम रखिए, ये हेल्प करना चाहिए आपको। डोनेशन के नाम पे आप जानवरों को खाना खिलाइए, पेट्स हो या फिर गली का जो भी एनिमल हो, काऊ डॉग, उसको जो है आप खाना दे सकते हैं। पहनने के लिए आप कैट्स आई पहन सकते हैं, ये नज़र से भी बचाता है और माइंड को भी थोड़ा कंट्रोल करता है। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इस वीडियो को देख करके आप स्टोन लें, क्योंकि रिंग लें, क्योंकि ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मिल करके देखिए, क्योंकि स्टोन जो है डायरेक्टली हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसा ना हो कि एक चीज़ ठीक कर रहे हैं दूसरा गड़बड़ हो जाए, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। योगा एंड प्राणायाम, अगर मैं योगा एंड प्राणायाम के बारे में बोलूँ तो सूर्य नमस्कार, जैसा मैं हर एक वीडियो में बोला हूँ, ये एक ऐसा अल्टीमेट योगा है जो कि 12 पोस्चर्स हैं और योगा के मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्चर्स इसमें हैं, और ये ऊपर से नीचे तक सारे पार्ट को कंट्रोल करता है, चाहे वो वात पित्त कफा तीनों को बैलेंस करता है। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। प्राणायाम में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, और आप ब्रिस्क वॉकिंग भी कर सकते हैं, मतलब झटक के चलना जिसको कहते हैं। ये योगा नहीं है लेकिन फिर भी ये होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट जो है वो इमोशन वाला पार्ट ये चीज़ है। लेकिन मैं पर्सनल अगर रेकमेंड करूँ तो प्रैक्टिकल में से आप म्यूजिक जो है सुनिए, रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके नींद वाला पार्ट को जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो अगर आपका नींद डिस्टर्ब होने लगे
या फिर आपके बेड प्लेजर में प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो एक अलार्म की तरह समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल्थ इश्यूज़ को देने वाला है आपके लाइफ में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रिलैक्स रहते हैं तो ये आप अपने लिए भी अच्छा करते हैं और सराउंडिंग्स के लिए भी अच्छा करते हैं, क्योंकि जब आप रिलैक्स रहते हैं तो आपका माइंड और क्लियरली देख पाता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो रिसर्च माइंडेड है, ट्रूथ सीकर है, आप सच्चाई ढूंढना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले शांत रहने की ज़रूरत है। जब आपका माइंड ही रेस्टलेस रहता है, पर्टिकुलरली अगर 7 2-3 बार आ रहा है और 5 भी 2-3 बार आपके चार्ट में है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रेस्टलेस बनाएगा ही बनाएगा, आपको नींद की प्रॉब्लम करेगा, आपको उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ देगा। आपके पास एक माइंड है जिसको हम जेम्स कह सकते हैं, आप हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आपके लिए अपने आप को ख्याल रखिए, थोड़ा सा सोशल होने की कोशिश कीजिए और रिलेशनशिप पार्ट को आप हमेशा मान के चलिए कि वो एरिया ही है जहाँ पे आपको लोग डिस्टर्ब करता है, मतलब किस्मत वाइज डिस्टर्ब होते हैं, तो उस जगह को आप केयर कीजिए। तो ये था मेरा एनालिसिस नंबर 7 के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या मेरे वेबसाइट जाइए astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा जो छोटा छोटा रील्स है 30 सेकेंड्स का, वो मैं वहाँ बना करके देता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स होता है वो मैं उधर ही देता हूँ। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अगर सीखना है तो वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 31 जुलाई से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा। और संडे 9 और 9:30 मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं लाइव जा रहा हूँ, अगर आपको कंसल्टिंग फ्री कंसल्टिंग कराना है, आपके पास 1 या 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ पे आंसर करूँगा। तो यूट्यूब लाइव अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनको बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।